हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आपका अपने यूट्यूब चैनल संकल्प विद संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अलंकार का पार्ट 1 पढ़ चुका है, अच्छे से समझ लिया है। आज हम लोग अलंकार के दूसरे पार्ट को देखेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। अलंकार में दोबारा कभी भी आपको फिर कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं और हम 100% देने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे अर्थालंकार। शब्दालंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार देखने को मिला और इस अर्थालंकार में हम लोग अर्थ के माध्यम से चमत्कार देखेंगे। आपको बेहतरीन ट्रिक से हम रूबरू कराएंगे, परिचय कराएंगे। आपको अलंकार पहचानने में जरा भी समय नहीं लगेगा। आइए देखते हैं। पहला हमारा अलंकार है आज का उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ ही क्या होता है? तुलना या समानता। तुलना या समानता। जहां समान धर्म गुण के कारण अगर आधार पर एक वस्तु की तुलना या समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। अर्थात जहां पहली वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से किया जाता है, वहां भी कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का लगभग 8-10 शब्द ऐसे हैं जिनको अगर आप याद कर लें तो कभी भी उपमा अलंकार के उदाहरण देखते मात्र ही आप प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, उपमा के अंग। उपमा के अंग। उपमा के 4 अंग या तत्व हैं। 4 अंग या तत्व हैं। कौन कौन सा? पहला उपमेय। उपमेय का अर्थ है जिसकी तुलना की जाए। जैसे एक उदाहरण आता है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सब मंजू मनोहर। तो मुख की तुलना किससे की जा रही है? मयंक से। तो यहां पे उपमेय कौन होगा? मुख। उपमान जिससे तुलना की जाए। मुख की तुलना किससे की जा रही है? मयंक से, इसलिए आपका उपमान क्या होगा? मयंक। वाचक शब्द। वाचक शब्द या पद वे शब्द होते हैं जो समानता दर्शाने के बीच में आते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे सम। इसमें जो ये सम है, यही हमारा क्या है? वाचक शब्द है। और उसके बाद जो गुण धर्म बच जाता है, वो उपमेय और उपमान के बीच परस्परता ला देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आपके साधारण धर्म। ठीक, आइए अब हम अपने ट्रिक की तरफ चलते हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ट्रिक क्या है उपमा अलंकार का? कि जिस भी वाक्य में आपको सम, सा, सरस, सरिस, सरीखे, सरीखे, समान, ईव, तरह, तुल्य, नाई, इमी, जिमी, सा, से, सी, तो, जैसे, है ना? ये जो हैं आपके वाचक शब्द जो हैं, ये इतने शब्द जिस आप याद कर लीजिए और आपको हिंदी अलंकार के उपमा में कोई समस्या नहीं आएगी। आइए देखते हैं। मुख। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख क्या है आपका? उपमेय। मयंक क्या है? उपमान। सम क्या है? वाचक शब्द। और मंजू क्या है? समान धर्म। यहां जो मनोहर है, ये उभय अलंकार को भी दर्शाता है। उभय अलंकार। उभय अलंकार आपके सिलेबस में नहीं है, आपसे कभी पूछा नहीं जाता, तो यहां ये उभय अलंकार को प्रदर्शित करता है। मंजू मनोहर। इसमें जो हमारा ट्रिक था, जो पहचान था, वो क्या आया है आपका? सम आया है।
दूसरा उदाहरण, पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल जो होता है, जिसको हम लोग पीपल का पत्ता जो होता है वो मन के समान होता है। हल्का सा हवा अगर झुरकता है तो पीपल का पत्ता क्या होता है, चलने लगता है, गति करने लगता है। सरिस, भूतल तवा सा जल रहा है। भूतल किसके जैसा जल रहा है, तवा सा जल रहा है। मुख चंद्र सा सुंदर है। देखिए यहां सा सरिस सम। जिमी कर निकर दलई मृगराजू, यहां क्या आ गया, जिमी ठीक। तंत्र हृदय नवनीत समाना, तंत्र हृदय नवनीत समाना यहां आ गया। नारी तुम केवल श्रद्धा हो कि विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो, है ना, जीवन के सुंदर समतल में। ये आप जानते हैं कि ये पंक्ति किसकी है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जयशंकर प्रसाद जी की है, निराला जी की है, सुभद्रा कुमारी चौहान का है, किसका है ये बताइएगा कमेंट करके। तुरंत बताइए, अभी तो देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर दे रहे हैं, जल्दी करिए। नारी तुम केवल श्रद्धा हो कि विश्वास रजत नकपग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो। सी यहां पे आया है, राम से राम सिया से सिया, राम से राम सिया सी सिया। आपको मैंने जितना ट्रिक बताया सब इसी पर आधारित हैं। उदाहरण अगला, उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के मुख्यतः तो दो ही भेद होते हैं, लेकिन सामान्यतः तीन भेद। एक पूर्णोपमा होता है, एक मालोपमा होता है और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा का अर्थ क्या है, जिसमें चारों तत्व विद्यमान हो। चारों तत्व कौन कौन से, हमने अभी ऊपर देखा, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ये चारों तत्व जिसमें होगा वही हमारा क्या होगा, पूर्णोपमा। मालोपमा जिसमें बार बार मालाओं की तरह एक शब्द जो है बार बार आए वो मालोपमा। और लुप्तोपमा में वाचक शब्द नहीं होगा, वाचक शब्द नहीं होगा, ये क्या है, लुप्तोपमा है। ट्रिक के बारे में हमने अभी चर्चा कर लिया है कि जिस वाक्य में सम, सरस, सरिस, सरीखे, समान, इव, तरह, तुल्य, नाई, इमी, जिमी, तैसे ही, जैसे, तैसा, जैसे, तैसा, सो, सी, सा, से आदि, ये हमारे वाचक शब्द हैं। और ये जिस वाक्य में आएंगे वो आपके उपमा अलंकार हो जाएगा, आपको पहचानने में जरा सा भी समस्या नहीं होगा। आइए अगला देखते हैं। अगला अलंकार आपका है रूपक। रूपक अलंकार। रूपक का अर्थ ही क्या होता है, जहां भेद रहित आरोप हो, जहां उपमेय और उपमान में कोई तुलना न की जाए, कोई समानता न की जाए, सीधे उपमेय उपमान को कह दिया जाए। अभी हमने देखा मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख चंद्र सा सुंदर है, सुंदर है, इसमें सा आया, ये हमारा जो है समानता प्रदर्शित कर रहा था, इसको हटा दीजिए। मुख सीधे सीधे मुख को क्या कह दिया गया, ये मुख है, मुख चंद्र है, सीधे सीधे मुख को क्या कह दिया गया, चंद्र कह दिया गया, यानी उसमें कोई भेद ना हो, सीधे हम उपमेय को उपमान कह दें तो क्या हो जाएगा, मुख चंद्र है। मुख क्या है भाई, कोई तुलना नहीं, मुख ही हमारा चंद्र है। ठीक, जीवन की चंचल सरिता में फेंकी मैंने मन की जाली, फंस गई मनोहर भावों की मछलियां सुधर भोली भाली। प्राय इसका पहचान यह भी होता है कि इसके बीच में योजक चिन्ह लगे होते हैं, योजक चिन्ह लगे होते हैं और सीधे सीधे कह दिए जाते हैं, भेद रहित आरोप होता है, वो क्या होते हैं आपकी रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण को सीधे क्या कह दिया गया, कमल। चरण को कमल के समान नहीं कहा गया, चरण कमल बंदो हरि राई। अगला है पायो जी मैंने राम रतन धन
पायो, पायो जी मैंने, धन कैसा पाए हैं? राम रतन धन पाए, राम के जैसा नहीं, राम को ही पा गई। मीराबाई की है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौने लाई हूं, ये भगवान श्री कृष्ण यशोदा के बीच का है। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे चंद्रमा को देखते हैं और उसी चंद्रमा को पाने के लिए जिद कर बैठते हैं और कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौने नहीं है। चंद्र के समान दूसरा कोई खिलौना उनको नहीं चाहिए। पानी में लाके चंद्रमा को दिखाती हैं, बहुत सी चीज लाके देती, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मानते नहीं हैं। ठीक, मुनि पद कमल बंदे दो भ्राता, मुनि के पद क्या है? कमल है। मुनि के पद दो भ्राता क्या मान रहे हैं? कमल मान रहे हैं, कमल है वो। ठीक, अपलग नभ नील नैन विशाल, अपलग नभ नील, नभ नील क्या है? किसके जैसा? नभ नील नयन विशाल। जिस तरह से नभ नील है इतना बड़ा विशाल, वैसे आंख भी, नयन भी इसके क्या है? विशाल हैं। सीधे कह दिया गया। ठीक, नेक्स्ट, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही मजेदार है, बहुत आसान है। थोड़े से इसमें आपको कुछ शब्द को ध्यान देने। उत्प्रेक्षा का अर्थ ही क्या होता है? जहां संभावना या कल्पना की जाए, जहां संभावना या कल्पना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहां क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे मुख मानो चंद्र है, मुख मानो क्या है? चंद्र है। इसका जो ट्रिक है, इसका जो ट्रिक है वो है आपका क्या क्या है? मनु, मानो, जनु, जानो, जनो, जानो, जानो, मनहु, मानो, जानो, मानो। ठीक, ये सब चीजें ये देखिए यहां लिखा भी है, मानो, जनु, जनु है यहां, जानो, जानो, मानो, जनो, मनो, जनो, मनो, जामिक। ये ध्यान रखिएगा, ज्यों और जोई, ये आपको जल्दी मिलेगा नहीं किताबों में भी। ध्यान रखिएगा, जामिक और ज्यों और जोई अगर ये भी किसी वाक्य में दिखाई दें तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा होगा। ध्यान से देख लीजिए। तो मुख मानो चंद्र है, मनहु आ गया, मनहु नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो क्या आ गया? मनु। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ठीक, यहां मानो आ गए। तरणी तनुजा तत्तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुलसो जल पर्शन हित मनहु सुहाए। यानी कि इसमें अनुप्रास अलंकार भी होगा। एक वाक्य में एक से अधिक अलंकार हो सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहां क्या आ गया? मनहु। इस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो आ गया। तो जहां पे जनु जानो, मनु मानो, जनहु जानो, मनहु मानो, जानो मानो, और विशेष रूप से आपका जामिक, ज्यों और जोई, ये जिसमें आ जाएगा वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट, हाँ, भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार, जहां पर दो लोगों के बीच में भ्रम हो जाए और भ्रम से समझकर दोनों क्रिया कर रहे हो, लेकिन अंत में भ्रम क्या होता है? इसमें दूर हो जाता है। इसका बड़ा अच्छा ट्रिक है और आप एक बार पढ़ लीजिए भ्रांतिमान अलंकार, आपको ऐसा ट्रिक जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत के बाद ये सब ट्रिक लाए जाते हैं। आइए देखते हैं। जहां उपमेय में उपमान का भ्रम हो,
एक वस्तु को दूसरी वस्तु क्या कर लिया जाता है, समझ लिया जाता है या मान लिया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होगा, भ्रांतिमान। बिल विचार कर नाक घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझकर गज ने उठा लिया झटप। इसका जो है ट्रिक है वो क्या है, समझकर। जिस वाक्य में समझकर, जानकर, मानकर, विचार कर, सोच कर, जानी, मान, विचार, जान, सोच, केवल समझ, केवल विचार, अगर आपको ये भी मिलते हैं तो भी वह वाक्य क्या हो जाएगा, आपका भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए आइए उसके उदाहरण को समझते हैं। बिल विचार कर नाक घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझकर गज ने उठा लिया झट आप। ठीक, तो यहां पे क्या है आपका, विचार कर होगा यहाँ, बिल विचार कर नाक घुसने लगा। अगला उदाहरण, नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दाड़िम समझकर, भ्रांति से उसको ही हुआ सुख कौन है, यह सोचता सुख कोई और है या अन्य है, वह सुख क्या है, मौन है, वह सुख क्या है, मौन है। ठीक, अब यहां का समझ लीजिए पहले, फिर इसका बताते हैं। बिल विचार करना, अब यहां सर्प और हाथी के बीच में भ्रम पैदा हो गया। हाथी सोया हुआ था, हाथी के सूंड को सर्प ने क्या समझ लिया, बिल समझकर घुसने लगा, और हाथी को क्या भ्रम हो गया कि यह काली ईख है। गज मतलब हाथी, गज ने उठा लिया झटा। ठीक, नाक की मोती अधर की क्रांति बीज दाड़िम समझकर, भ्रांति से उसका सुख सोचता सुख कौन है, यह सुख अन्य नहीं कोई और मौन है। ठीक, चलिए समय को बहुत नहीं, ये भी आपको बता सकते, लेकिन अभी समय बहुत, क्योंकि ये वीडियो बड़ा लंबा होने वाला है, ये अर्थालंकार बहुत ज्यादा है। ठीक, तो इसका ट्रिक जान लीजिए। जानी श्याम घनश्याम को नाची उठे वन मोर। ठीक, यहां जानी आ गया। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद हम अलंकार का एक प्रश्नावली लेके आएंगे, टेस्ट सीरीज लाएंगे। अलंकार के जितने प्रश्न आपके सैकड़ों परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हम उसको करवाएंगे, ताकि अलंकार से आपका फिर कभी कोई प्रश्न गलत ना हो। संदेह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संदेह अलंकार, संदेह, जहां एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संदेह हो, यानी अनेक वस्तुओं का बोध होने लगे। जब भगवान कृष्ण द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उन्होंने चीर को इतना लंबा कर दिया कि दुशासन को संदेह हो गया कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। और अगला, इसके पहले का उदाहरण, मुख है या चंद्र है। ध्यान रखिए, संदेह में जिस वाक्य में या, अथवा कि और एक ब्रज भाषा का शब्द है कैंदो, ये चार शब्द जिस भी वाक्य में दिखे, आपको थोड़ा सा भी झिझकना नहीं है, तुरंत आपको क्या लगा देना है, कौन सा अलंकार, संदेह। संदेह। ठीक, सारी बिच नारी है कि नारी ही की सारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक है, उदित पूर्णेंदु वह अथवा आ गया, अथवा किसी कामनी के बदन की छिटकी छटा। ठीक, तो ट्रिक भी है कि या, अथवा या, कैंदो। नेक्स्ट, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति तो भाई, जब किसी बात को
इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाए कि जो लोक सीमा से परे हो, जो होना अव्यवहारिक हो वो व्यवहारिक ही न हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। प्राय इसमें कार्य हुआ नहीं रहता, लेकिन कार्य को होता हुआ दिखाई देता है, वहां अतिशयोक्ति होता है। जैसे देखिए, बाधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से। पढ़ने से तो लग रहा है कि विधु ने बांध रखा है, लेकिन बांधा नहीं है। बाधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों को। बाधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से। बाधा था, विधु मतलब क्या है? चंद्रमा को किसने बांध रखा है? बादल ने। ठीक, इतना बढ़ा चढ़ा के। अगला, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान जी के पूछ में आग नहीं लगी और लंका सगरी जल गई। अतिशयोक्ति है। तो कार्य होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कार्य होने की संभावना उससे बिल्कुल नहीं होगी। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अतिशयोक्ति, लोक सीमा से बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाए जो संभव ही न हो। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। अगला, भगवान श्री कृष्ण और किसके बीच का है ये? जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं तब का ये वाक्य है कि पानी परात हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग दो। अब किसी का इतना तो आंसू नहीं हो सकता कि किसी का पग धुल जाए। ऐ करके 2-4 घंटे रो सकता है आदमी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता कि उसका पैर धुल जाए। लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की व्याख्या की गई है, मोह की व्याख्या की गई है। अपने दोस्त की ऐसी दशा को देखकर पानी परात नहीं छुयो, नैनन के जल सो पग धोए। ठीक, चलिए आइए, मानवीकरण अलंकार। बहुत अच्छा। मानवीकरण अलंकार में सीधे जान लीजिए कि ऐसे क्रियाकलाप जो मानव द्वारा किया जाता है, यानी हम मनुष्य जो काम को कर सकते हैं, वह एक निर्जीव जड़ के द्वारा किया गया कार्य को दर्शा दिया जाए जो संभव ही न हो। जैसे एक उदाहरण है, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। हंसने का काम किसका है दोस्तों? हंसने का काम किसका है? मनुष्य का। और यहां हंसने के लिए किसको बता रहा है? फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। तनकर भाला यह बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दो। राणा प्रताप का भाला हल्दी घाटी के मैदान में यह कह रहा है कि राणा मुझको विश्राम न दो। तन गया। तनने का, अकड़ने का काम किसका है? मनुष्य का। लेकिन तनकर भाला यह बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दो। अगला, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। सजने सवरने का काम कौन करता है? मनुष्य, मानव। लेकिन यहां मेघ मतलब क्या है? बादल बड़ा भाई सज धज के आया है, सवर के बन ठन के आया है। देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए। यह भगवान श्री राम के वनवास के समय की बात है कि भगवान राम के दशा को देखकर कौन रो रहा है? वृक्ष रो रहे हैं। कैसे रो रहे हैं? फूट फूट कर। फूट फूट कर रोने का काम किसका है? मानव का है। तो ये मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार का मतलब जब जड़ पदार्थ या अचेतन वस्तु में मानव के भाव को प्रदर्शित किया जाए या मानव द्वारा किए गए क्रियाकलाप को दिखाया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। नेक्स्ट, हाँ, अलंकारों का सहसंबंध। ये आपके 6 बिंदु, ये 6 बिंदु आपके ऐसे हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और हम जल्दीबाजी में करते क्या हैं, इसका उत्तर देके बैठ जाते हैं और गलत कर बैठते हैं।
चंद्रमा के मुख समान सुंदर है, मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख मुख के समान ही सुंदर है, मुख है या चंद्र है, मुख मानो चंद्र है, मुख चंद्र है। कमेंट बॉक्स में तुरंत आप लोग बताइए इन छह में कौन कौन सा अलंकार होगा। इसको हम लोग बाद में देखते हैं, इस सह संबंध को बाद में समझते हैं। तब तक इसके उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और जल्दी से जल्दी आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। ये हमारी आपसे विनती है। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑफलाइन पे हम लोगों ने लगभग 13 साल हमने पढ़ाया है और अब हम लोग ऑनलाइन आए हैं, तो आपका सहयोग अपेक्षित है। हम चाहते हैं कि हमारा आप सहयोग करें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आइए आगे देखते हैं अनुयोक्ति। अनुयोक्ति का अर्थ है अन्य धन उक्ति। अनुयोक्ति का क्या होगा? अन्य धन उक्ति। अन्य का अर्थ है दूसरा और उक्ति का अर्थ क्या है? कथन, यानी दूसरा कथन। जहां उपमान का वर्णन कर उपमेय की प्रशंसा, हाँ बहुत सही, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। उपमेय की प्रशंसा या वर्णन किया जाए वहां क्या होता है? अनुयोक्ति अलंकार। यानी जहां उपमान का वर्णन कर उपमेय की प्रशंसा किया जाए वहां क्या होता है? अनुयोक्ति अलंकार। इसका ट्रिक जान लीजिए। जिस वाक्य में अली, अली मतलब क्या? अली मतलब सखी। एक अली होता है, ये अली, इस अली का मतलब होता है भौरा और इस अली का मतलब होता है सखी। ठीक? अली, डाली, गुलाब, माली, कली, पक्षी, कांटा, फूल, फूल के पर्यायवाची आपको आ जाए, सुमन, पुष्प, कुछ भी आ जाए जिस वाक्य में, वह तुरंत आप समझ जाइए वो कौन सा अलंकार होगा? अनुयोक्ति अलंकार। अली कली ही तय बहो आगे कौन हवाल, माली, है ना, अली आ गया। माली यावत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बात। फूले फूले क्या है? चुन लिए कली हमारी बात। इसमें भी माली आया है। ठीक, अगला, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार। यहां क्या आया? कुसुम। अब अली रही गुलाब में, देखिए गुलाब भी आ गया। गुलाब में आप कटीली डार, डार है, ये डार है, डार, अपत कटीली डार। तो जिस वाक्य में आपको अली, डाली, गुलाब, पुष्प, फूल या फूल के पर्यायवाची, कांटा, पक्षी, ऐसे चीज आपको दिखाई दे, शब्द, ये शब्द दिखाई दे, वहां कौन सा अलंकार होगा? अनुयोक्ति अलंकार। आपको अलंकार का ट्रिक कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम आपकी कमेंट को देख रहे हैं। ठीक, हाँ बहुत बढ़िया। अगला, विभावना। विभावना का मतलब क्या है? विशेष प्रकार की कल्पना। विशेष प्रकार की कल्पना, जहां कारण के न होने पर भी कार्य हो जाए, जहां कारण न होने पर भी कार्य को दिखाया जाए, कार्य होते हुए दिखाया जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। ये इसके उदाहरण परीक्षा में पूछे जाते हैं, बड़े मजेदार उदाहरण इसके आते हैं। हम लोग तो जब एग्जाम में जाते हैं देखते हैं तो इस ऐसे उदाहरण जब आता है तो दिल खुश हो जाता है। ठीक, यानी जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, कारण न हो कार्य हो जाए। जैसे राजभवन को छोड़ कृष्ण थे चले गए, तेज चमकता था उनका फिर भी भास्वर। पूरे राजभवन में चले गए थे लेकिन फिर भी उनका भास्वर यानी उनका आवाज पूरे राजभवन में चमक रहा था, सुनाई दे रहा था। ये क्या है आपका? भगवान कृष्ण थे नहीं लेकिन फिर भी उनकी आवाज, उनकी आहट, उनके होने का आभास हो रहा था, तो ये था। अगला, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए।
यहाँ न तो पानी है और न तो साबुन है, लेकिन आप निर्मल हो गए, साफ हो गए, सुभाए कह रहा है। तो ये अभी आपका क्या है, विभावना। अगला ये सबसे फेमस उदाहरण ये है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि करे कर्म करे विधि नाना। यानी ये सांप के लिए कहा गया है कि उसके पास न तो पैर है न तो कान है, लेकिन वह फिर भी सुन लेता है और वह फिर भी चलता है। ठीक, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अगला उदाहरण ये भी आपसे पूछता है कि आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। यानी आंख नहीं है, आनंद रहित, आनंद मतलब आंख रहित, आंख नहीं है, सकल रस भोगी, आंख न होते हुए भी दिखाई दे, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, यानी जुबान न होने पर भी वह बहुत बड़ा वक्ता है। कौन सा अलंकार हो जाएगा, विभावना। इन विशेष प्रकार की जब कल्पना आप करते हैं। ठीक, आगे विरोधाभास, बहुत बढ़िया। विरोधाभास, जहां दो वस्तुओं में विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास कराए, वहां क्या होगा, विरोधाभास। जहां दो वस्तुओं में विरोध न होते हुए भी विरोध को दर्शाए, विरोध को दिखाए, वह कौन सा होगा आपका, विरोधाभास। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। अरे भैया, कोई बूढ़ा होगा तो वो उज्ज्वल कहां से होगा, यहां श्याम से मतलब है, यहां भगवान श्री कृष्ण से है कि हम ज्यों ज्यों भगवान में लीन होंगे, भगवान को रमेंगे, हमारा मन शरीर सब कुछ क्या होगा, उज्ज्वल होगा। लेकिन यहां कह रहा है कि जितने बूढ़े होंगे उतने आप क्या होंगे, उज्ज्वल होंगे। अचल दृग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अबचल। पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकाले, जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी। यानी कि आंख एक तरफ लग भी रहा है, आंख नहीं भी लग रहा है। पापी मनुष्य आज अपने मुख से क्या निकाल रहे हैं, राम का नाम। ये विरोधाभास है। जरूरी नहीं क्या भाई पापी व्यक्ति राम का नाम नहीं ले सकता, ले सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हाँ, अंतरन्यास अलंकार। अंतरन्यास अलंकार क्या है कि जब किसी सामान्य कथन का विशेष कथन से तथा विशेष कथन का सामान्य कथन से क्या कर दिया जाए, अनुमोदन यानी तुलना, अनुमोदन यानी तुलना नहीं, तुलना नहीं, सॉरी, अनुमोदन मतलब क्या है, कह दिया जाए। ठीक, जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सका कुलंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। कहने का मतलब है कि चंदन इतना शीतल होता है, इतना सुगंधित होता है, सर्प के लपेट लेने से भी सर्प उसके गुण को नहीं ले पाता। वही चीज यहां है। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, ये सुपर टेट वाला, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार, प्रतीप का अर्थ ही होता है उल्टा। यह उपमा अलंकार का विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत होता है। जैसे चंद्रमा मुख के समान है, अभी हमने क्या पढ़ा कि मुख चंद्र सा सुंदर है, यहां उलट दिया, क्या कर दिया, चंद्रमा ही किसके समान हो गया, मुख के समान है। नेत्र के समान कमल है, कमल के समान नेत्र नहीं है, नेत्र के समान। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार बड़े। यानी एक तपस्वी को इतना लंबा बता दिया गया कि देवदार के वृक्ष जो है तपस्वी जितने लंबे थे, न कि तपस्वी देवदार इतने लंबे थे। तो ये उसी को बता दिए। सी मुद्रा समता की नहीं करे चंदन बापुरे रंग। यहाँ पे मुद्रा और रंग को भी बता दिया गया है
कि मुद्रा के न होते भी रंक के पास भी क्या है, मुद्रा है ना। तो ठीक, नेक्स्ट असंगति अलंकार, बहुत बढ़िया। असंगति अलंकार का है जहां कारण को कहीं और बताया जाए और कार्य कहीं और हो, वहां असंगति अलंकार होता है। यानी जहां कारण को कहीं और बताया जाए और कार्य को कहीं और बताया जाए, वहां क्या होता है, असंगति, अर्थात कारण कार्य का मेल न होना असंगति अलंकार है। जैसे गंध मैंने पिया मदहोश कोई और हुआ, आंख मेरी झपी खामोश कोई और हुआ, वाहरी पाक मोहब्बत असर तुम्हारा है, चोट मुझको लगी बेहोश कोई और हुआ। ठीक, यानी जो गंध नशा ये पिए मदहोश कोई और हो गया, आंख मेरी झपी खामोश कोई और हो गया, वाहरी पाक मोहब्बत असर तुम्हारा है, चोट मुझको लगी बेहोश कोई और हुआ। जहां कार्य कारण का मेल न हो वहां क्या होगा, असंगति अलंकार। तुमने पैरों में लगाई मेहंदी मेरी आंखों में समाई मेहंदी, मेहंदी तो पैर में लगाया गया लेकिन समाया कहां, आंख में। उस मेहंदी के रंग को आंखों में देखा जा सकता है। ठीक, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, पाई सजीवन जागी कहत यूं प्रेम पुलिक बिसराई लरी। ठीक, यहाँ पे कि हृदय में हमारे प्रेम है लेकिन पीर रघुबर को इस बात की भनक नहीं है, सजीवन जागी कहत यो प्रेम पुलिकी बिसराई लरी। ठीक, नेक्स्ट अन्वय। अन्वय जहां उपमेय और जहां उपमेय की तुलना किससे कर दी, सॉरी, जहां उपमेय की तुलना किससे कर दिया जाए, जहां उपमेय की तुलना उपमेय की तुलना उपमेय से ही किया जाए, उपमान का वहां कोई बोध ही ना हो, उपमान वहां हो ही ना, वहां क्या होता है, अन्वय। अब यद्यपि दुर्लभ आरत है पर भारत के सम भारत है, भारत के बराबर। अब ध्यान रखिएगा, अब यहाँ सम आया है, आप यहाँ पे उपमा मत कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए उपमेय यहाँ है, उपमेय रहेगा। भारत के सम भारत है, कोई अलग नहीं है, भारत। मुद्रा 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 के सम ही सुंदर है, सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर। ठीक, अगला ब्याज स्तुति अलंकार। हाँ, ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा प्रायः पूछे जा रहे हैं, इसको आप ध्यान दीजिए। ब्याज स्तुति का क्या मतलब है भाई, कि निंदा के बहाने प्रशंसा करना। जहां किसी की प्रशंसा के बहाने उसकी निंदा अथवा निंदा के ब्याज से स्तुति किया जाए, दिखाई तो दे कि वो निंदा कर रहा है लेकिन वहां उसकी क्या हो रही हो, बड़ाई, तो वहां क्या होगा, ब्याज स्तुति अलंकार। जैसे राजभोग से तृप्त न होकर मानो वे इस बार हाथ पसार रहे हैं, जाकर जिसके तिसके द्वार छोड़कर निज कुल और समाज। यह यशोधरा का वक्तव्य है, यशोधरा से लिया गया ये लाइन है कि भगवान बुद्ध सब कुछ त्याग कर, मोह माया को त्याग कर, राज वैभव को त्याग कर क्या कर रहे हैं, राजभोग से तृप्त न होकर मानो इस बार हाथ पसार रहे हैं। ठीक, जाके गली गली घर घर हाथ पसार रहे हैं, जिसके तिसके छोड़कर निज कुल और समाज, सब कुछ छोड़कर समाज कर मांग। यानी वो बहुत महान व्यक्ति हैं, सारा वैभव सुख होने के बाद भी उन्होंने इस समाज के कल्याण के लिए, इस दुनिया के कल्याण के लिए घर का त्याग कर दिया। इसलिए यहाँ क्या हो रही है, प्रशंसा। ठीक, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। गंगा टेढ़ी मेढ़ी इसलिए चल रही है कि दुष्टों को क्या करती हैं, शिव कर देती हैं, शिव बना दे रही हैं। ये भी क्या है, यहाँ दुष्टों को शिव बना देना, ये क्या है आपका, यहाँ तो कुठाराघात है, लेकिन यहाँ क्या है आपका, ब्याज स्तुति है। ठीक, अगला ब्याजोक्ति या ब्याज निंदा। यहाँ तो प्रशंसा किया जाएगा लेकिन वो प्रशंसा नहीं होगा, वह क्या होगा,
निंदा होगा। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। यह जब उद्धव जी जाते हैं ब्रज में, वहां का ये वाक्य है कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। गोपियां कहती हैं कि तुम तो सखा हो, तुम तो कृष्ण को जानते हो, तुम्हें किस चीज का दिक्कत। प्रशंसा करती हैं, लेकिन कृष्ण के लीला को तो भाई सब जानता था। ठीक, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। ठीक, यहां भी साधु को क्या कह दिया गया, प्रशंसा की गई, लेकिन साधु के रूप में आपका वास्तविक रूप क्या है, उसकी क्या की जा रही है, निंदा। ठीक, अगला उल्लेख अलंकार। उल्लेख का क्या है कि जब किसी एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जा सके, वो क्या होता है, उल्लेख। जैसे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान के एक मूरत को ये भारत ही नहीं पूरे विश्व में अनेक प्रकार से, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई चर्च में जाकर कोई कुछ, कोई किस, है ना, अनंत प्रकार से भगवान के मूरत को लोग देखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो जहां पर एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा, उल्लेख अलंकार होगा। नेक्स्ट, दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार की जहां दो सामान्य नहीं होगा, दो समान या दो विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब दिखाई दे, वह भाव दिखाई दे, वहां कौन सा अलंकार होता है, दृष्टांत अलंकार। जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, सही बात है। दूसरा, किसी और पर प्रेम में नारियां पति का क्या सह सकती हैं। कहने का मतलब एक तलवार में एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, और एक पत्नी अपने पति का संबंध कैसे सह सकती हैं, बिल्कुल नहीं सह सकती हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये दृष्टांत है, जहां दो सामान्य या दो विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब उसी के जैसा बिंब प्रतिबिंब दिखाई दे, वहां क्या होगा आपका, दृष्टांत अलंकार। अच्छा, पुलिस वाला, अच्छा ठीक। हाँ भाई, हम लोगों का ऑफलाइन क्लास शुरू हो गया है। टीईटी, यूपीपी और यस्टेट, इन सब का ऑफलाइन बैच शुरू हो गया है। हम लोग जलालपुर जौनपुर के क्षेत्र में पढ़ाते हैं, और गारंटी के साथ टीईटी और यूपीपी आपका हम लोग कराएंगे। जितना पढ़ा दिया जाएगा यहाँ से, एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं होगा। तो आप लोग जरूर एक बार ऑफलाइन में भी विजिट करें, जो हमारे लोकल हैं, जो क्षेत्रीय हैं, और जो लोकल नहीं हैं, जो ऑनलाइन ही केवल देख पाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करके हमें कृतार्थ करें। धन्यवाद।